आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को हम ट्रायंगल से रिलेटेड यानी त्रिभुज से संबंधित जो है कुछ प्रमेय जो है उसको सिद्ध करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, पहला जो है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, माने असमान है, समान नहीं है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक त्रिभुज लेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। दो भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। बड़ी भुजा के सामने, तो इसमें मान लो जिसमें AC मान लिया किससे बड़ा, AB से मान लिया बड़ा है। सुन लीजिए बढ़िया से, धमाकवकाने की कोई जरूरत नहीं है, दम विधवत एक एक पॉइंट सीखना है। एक त्रिभुज है बच्चों ABC, कह रहा है कि दो को भुजा बराबर नहीं है ना, ये नहीं कह रहा है। तो AB और AC बराबर नहीं है, यानी AC क्या होगा, AB से बड़ा। सबसे बड़ी भुजा मान लो, किसमें सबसे बड़ी भुजा हम कौन लिया, AC किस से, AB से बड़ा है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कौन बन रहा है, B, ये नहीं बन रहा है। यानी B जो है किससे, C से बड़ा होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल ABC और ACB, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। त्रिभुज इसमें कौन है बच्चों, ABC है। अब देखो, इसमें हम बनावट लेते हैं, बनावट, ठीक है। पहले से हम पढ़े हुए हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण भी बराबर होता है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, पहले भी सिद्ध किए हैं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है कि नहीं। चलिए, तो इसमें बनावट में हम क्या कर रहे हैं कि पहले बराबर कर रहे हैं। AB के बराबर कोई एक हम लेते हैं, C पहले से है, मान लो बनावट में करते हैं, AC पर D एक बिंदु लेते हैं, ऐसा कि AD बराबर AB तथा BD को मिलाया। इस पर एक D बिंदु ले रहे हैं बच्चों, और इसको यहां से ऐसे मिलाया, ठीक है। क्या लिया, AB के बराबर AD हम क्या लिए हैं, एक DAC पर एक बिंदु लिया, ऐसा कि AD और AB दोनों क्या हो गया,
बराबर, माने ई वाला ए वाला बराबर, तो पहले से पढ़ चुके हैं। अच्छा यहां पर कौन ले लेते हैं, यहां पर ई वाला है 1, ई वाला 2, यहां पर ले लेते हैं 3। ठीक है, प्रमाण क्योंकि AD बराबर AB किससे, बनावट से, लिए कि नहीं। अरे AD इसमें से हम ऐसा काटे हैं, AD एक पॉइंट इस पर लिया कि AD AB के बराबर, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हम 1 मान लिए हैं, इसको 3 मान लिए, तो 1 और 3 बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, रीजन दे दिए, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल। क्लियर। चलिए एक त्रिभुज मान लो, क्या त्रिभुज कौन है, एबीडी में, एबीडी में घटना घटा, तो 1 बराबर 3। अब देखो, अब त्रिभुज कौन लेते हैं, BDC, BDC क्या बन रहा, 3 बहिष्ठ कोण। BDC में D पर जो 3 कोण बन रहा है वो बहिष्ठ कोण है। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा आगे की ओर बढ़ा हुआ है तो उसका बहिष्ठ कोण 2 सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। एक थ्योरम में भी है कि किसी त्रिभुज की यदि एक भुजा को बढ़ाते हैं, ये सारा सिद्ध किया हुआ, पहले वाला लेक्चर में जाइए दम। अगर जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा वो पहले इसके पीछे पीछे लेक्चर में जाइए आप। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है, ये भी सिद्ध किया हूं। तो 3 किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल C से भी हो जाएगा, 2 से भी बड़ा होगा। एंगल 3 जो होगा एंगल C से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा। तो हम लिखते हैं BDC में कोण 3 जो है वो बड़ा होगा कोण C से, क्योंकि यहां पर बहिष्ठ कोण बन रहा है त्रिभुज BDC के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, सब सिद्ध किया हूं, किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है। तो इसके लिए 3 के लिए, इसका बहिष्ठ कोण के लिए अंतः सुदूर अंतः कोण कौन, एगो C एगो एंगल 2 BDC में। ठीक है, अब चलिए, तो यहां 3 C से बड़ा है, यहां पर 1 3 के बराबर है, 1 और 3 दोनों क्या है, बराबर है। तो जब 3 C से बड़ा है तो 1 भी C से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे यहां देखिए ना मेरे भाई, मेरे बाल बच्चों, मेरा लुलनी मेरा लुलना, सब देखो ना, 1 और 3 बराबर है, और यहां 3 आया C से बड़ा, तो 1 भी C से बड़ा हो जाएगा। इसलिए एंगल 1 भी बड़ा हो जाएगा एंगल C। क्लियर। यहां पर देख लीजिए दोनों, जब 1 3 बराबर है और यहां पर 3 कह रहा कि हम C से बड़ा, तो 1 भी 3 से क्या हो जाएगा, C से बड़ा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, क्योंकि एंगल B क्या हो रहा है, एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ेंगे तभी तो एंगल B मिलेगा। एंगल B जो है 1 और 2 दोनों जोड़ रहे था ना, ये पूरा एंगल बन रहा है यहां से, हाँ है कि नहीं। इसलिए एंगल B का होगा, एंगल 1 से बड़ा होगा, एंगल B 2 से भी बड़ा होगा, दोनों रीजन होगा। क्यों, देखिए अगर 10 है, इसमें 7 और 3 जोड़े, 10 बराबर, देखो रफ सिखा रहे हैं, 10
7 और 3 जोड़ते हैं तो 10 7 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, ठीक है। अरे 10 अगर 7 जोड़ 3 मिला करके आ रहा है तो 10 7 से भी बड़ा रहेगा, 3 से भी। तो यहां पर यदि एंगल 1 और 2 मिला करके हो रहा, देखो यहां पर देखो 1 और 2 दोनों में बांटल है, तो अगर एंगल बी 1 और 2 जोड़ते हैं तब मिलता है एंगल बी, तो एंगल जाहिर सी बात है 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तथा एंगल बी 2 से भी बड़ा होगा। लेकिन हम लेके चलेंगे इसको लेके चलेंगे, हमको दिखाना है चूंकि रिलेशन इसमें, दूसरे रिलेशन दिखाना नहीं है। अब चलिए बी 1 से बड़ा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हमको नहीं चाहिए। जिसको हमें चाहिए वही ना, है कि नहीं। अगर हमको चीनी का शरबत पीना है तो गुड़ काहे ढोवेंगे, गुड़ के पीछे क्यों पागल रहेंगे। तो हमको B1 चाहिए था, है ना। जैसे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्योंकि 10 7 जोड़ 3 हो रहा है तो 10 7 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, इसको हम छोड़ के चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो यहां पर देखें कि बी एंगल बी जो है 1 से बड़ा है और यहां पर एंगल 1 सी से बड़ा है, तो कौन हो जाएगा बोलो। एक जो है एंगल बी 1 से बड़ा है और एंगल 1 सी से क्या है, बड़ा है। यहां पर देखिए तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, 1 से बड़ा है ई। तो समीकरण 1 एवं 2 से सबसे बड़ा हो जाएगा एंगल बी, है ना, एंगल सी से। यही तो मेरे को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ई कह रहा कि हम सी से बड़ा ही 1 और बी कह रहा कि हम 1 से बड़ा है कि नहीं। बी कह रहा है कि हम 1 से बड़ा हैं और 1 कह रहा है कि सी से बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बी, यानी बी भी सी से बड़ा हो गया। यही तो लाना था। चलिए अच्छा लगा होगा। अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर नहीं हो ना हो, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर नहीं है तो कहता कि जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ा होगा, यही कह रहा। यदि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर नहीं है, असमान है, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, जिसको सम्मुख कहते हैं, सम्मुख भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होगा। चलिए बनाते हैं। ABC, ई ले रहे हैं, एक ई ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है, यही ना। इसको मान लो किस एक, मान लो इसको 2, या एंगल 1 बड़ा एंगल 2, ये भी चूंकि मान लिए हैं एंगल B को क्या माने हैं 1, यहाँ क्या मान लिए हैं 2। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, बड़े कोण के सामने, तो बड़ा कोण सबसे इसमें कौन ले है, मान लो कि बी लिए हैं, तो बी के सामने वाली भुजा कौन है, AC। AC बड़ा होगा किससे, AB से, है ना। बड़ा कोण के सामने वाली भुजा, बड़ा कोण के सामने वाली भुजा कौन हो रहा है, AC। कौन हो रहा है बच्चों, AC। चलिए चलिए बनावट करते हैं।
इसमें हम 3 संभावना भावनाएं लेते हैं। पहला AC बराबर AB, दूसरा AC AB से छोटा, और तीसरा AC AB से बड़ा। तथा इससे जो दिया हुआ है उसको उल्टा सिद्ध करेंगे। हम उल्टा देखेंगे, है कि नहीं? जिसको कहते हैं कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, है ना। आप प्रमाण में चलिए। जब AC बराबर AB लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, नहीं होगा? लेकिन यहां क्या कह रहा था कि एंगल B बड़ा है C से। जब AC AB के बराबर लेते हैं तो यहां पर एंगल A 1 बराबर 2, या एंगल B बराबर एंगल का हो जा रहा है C। जबकि दिया हुआ है एंगल B ग्रेटर देन C, है कि नहीं? तो यहां विरोधाभास हुआ, अर्थात यह गलत है। फिर से सुनिए, हम 3 शर्त लेकर के इसको सिद्ध करेंगे और तीनों शर्त फुलफिल करता है कि नहीं। इसको कैसे करेंगे? एक बार हम AC को क्या किए हैं और AB दोनों को बराबर किए हैं, तो जो कंडीशन लाना था वो नहीं आया, उल्टा हो गया, बराबर हो गया। और लाना था कि B C से बड़ा है। यानी इसमें हम क्या करेंगे? इमेजिन करके कि एक बार दोनों बराबर किए होंगे, एक बार AC को AB से छोटा करके देखते हैं, उसमें भी ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता तो इसका मतलब क्या था? सत्य था। बढ़िया से समझिए, यदि दोनों साइड को, दोनों भुजा को हम बराबर किए और यदि B बराबर C आ जाता तो इसका मतलब क्या था? जो कंडीशन था उससे फुलफिल हो जाता, यानी क्या हो जाता? सही सिद्ध हो जाता। लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। क्या हुआ? इसमें B और C बराबर हुआ, जबकि लाना था B C से बड़ा, तो क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हुआ। इसलिए यह जो लिए शर्त, जो लिए AC AB के बराबर, क्या हो गया? गलत हो गया, गलत शर्त हुआ। चलो दूसरा, नेक्स्ट पेज में जब AC छोटा लेते हैं AB से, तो देखिए यही ना था, फिगर यहां पर भी दिखा दे रहे हैं। ABC था, यहां पर 1 ले था, ये 2। तो बड़ा कौन है भुजा? अब ये पढ़े हैं, बड़ी भुजा सबसे, किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजा बराबर नहीं है तो बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है।
यानी बड़े भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा भुजा ए बी है, तो उसके सामने कौन हो गया, तो एंगल यहां पर दो का हो गया, बड़ा हो गया किससे, एक से। यानी यानी क्या हो गया, एंगल सी क्या हो गया, बड़ा हो गया क्या, एंगल बी से। जबकि लाना था एंगल बी ग्रेटर देन सी, अर्थात यह भी शर्त गलत हो गया। AC AB के बराबर किए एक बार, फिर AC को क्या किए, AB से छोटा लिए, तो ये भी शर्त गलत निकल गया, क्योंकि हमको C बड़ा हो गया। अगर AC को हम छोटा लिए AB से, तो भी शर्त क्या होगा, फुलफिल नहीं हुआ, AB का हो गया कंट्राडिक्शन आ गया, AB गलत हो गया। लाना था क्या, एंगल BC के बराबर, क्या एंगल यहां पर क्या हो गया, CB के से बड़ा हो गया। अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हुआ, 2 से क्या हो गया, शर्त पूरा नहीं हुआ। या भी लिख सकते हैं, तथ्य गलत हो गया, है कि नहीं। तीसरा, AC ग्रेटर देन AB, यदि AC ग्रेटर देन AB लेंगे तो बड़ा कौन हो गया, AC। और अभी पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। आपको मैंने सिखाया हूं अभी जस्ट पहल का। तो इसमें शर्त लेके हम सिद्ध करें, है ना। एक बार दोनों भुजा को बराबर किया, दोनों एंगल बराबर हो गए, लेकिन उसमें से कौन बड़ा दिखाना था वो छोटा, वो शर्त फेल हो गया। दूसरा शर्त लिए कि AC को हम क्या किया, AB से छोटा लिया, वो भी फुलफिल नहीं किया। आबरी ले रहे हैं कि AC यदि AB से बड़ा रहा होगा, चलिए तो एंगल एक बड़ा हो जाएगा एंगल दो, है कि नहीं। या इसको लिख सकते हैं, एंगल एक को क्या लिख सकते हैं, एंगल B क्या हो गया, एंगल C, है ना। यही लाना था, यही लाना था। यानी कंडीशन कौन हुआ कि बड़ा भुजा AC के सामने वाला कोण बड़ा हो गया, है कि नहीं। ये क्या था, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर नहीं है तो बड़ी कोण, जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण का होता है बड़ा। यही तो लाना था, सिद्ध हो गया ना बाबू, यही लाना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। यानी किससे हुआ, कंडीशन से हम लोग को इसको सिद्ध किए। चलिए नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बढ़िया सवाल। यदि कोई त्रिभुज है और उसमें हम दो भुजाएं को जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है यार तीसरी भुजा से बड़ा होगा, लेकिन सिद्ध करना है कैसे होगा, मजे की बात। ये तो सब कोई बोलेंगे तो हाँ होवे करेगा यार, नहीं दो को जोड़ेंगे तो तीसरा का सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिद्ध कैसे होगा, इस मजे की बात तो ये है, सिद्ध करने में ही तो कुलकुलागा यार, है कि नहीं। डेंड्रफ बढ़ जाएगा, डेंड्रफ, तो डेंड्रफ भगाने वाला तो रमन सर है, ये है, देखो ना कैसे सिखाता हूं। चलिए बढ़िया से जड़ा लेता हूं। A B C,
कह रहा है दिया हुआ है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पहला इसको मिटा दो, लैंग्वेज ठीक नहीं है, बढ़िया से लिखते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, यही देल है बच्चों, सबसे बढ़िया। ए बी सी एक त्रिभुज है, इस सिंबल लिखे हैं, यहाँ त्रिभुज भी लिख सकते हैं शब्द में। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है पहला ए बी में ए सी जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी से। दूसरा अगर ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा ए सी से। और तीसरा बी सी और ए सी जोड़ेंगे, बी सी तीसरा बी सी जोड़ ए सी अगर हम जोड़ते हैं तो ए बी से बड़ा होगा। तो बढ़िया से ध्यान से तीनों केस कह रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजाएं, हो सकता है कि ए बी और ए सी जोड़ेंगे तो एक से बड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि बी सी और ए सी को जोड़ें तो ए बी से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार ए बी और ए सी जोड़ेंगे तो बी सी से बड़ा, एक बार ए बी और बी सी तो ए सी से बड़ा, एक बार बी सी और ए सी तो ए बी से बड़ा, तीनों शर्त। अब चलो कोई एक शर्त सिद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार दोनों होगा। चलिए आगे की बात करता हूं, बनावट। इसमें करते क्या से देखिए, क्या किए हैं बनावट। बीए को वीए को बिंदु डी तक बढ़ाते हैं, ऐसा कि एडी बराबर एसी तथा सीडी को मिलाया। ये देखिए, इसको आगे तक बढ़ाया और इसको मिलाया, बढ़ाया मिलाया, क्लियर। इसको आगे तक बच्चों बढ़ाया और इसको मिलाया, ये भी एगो ट्रायंगल बन रहा है। तो यही जी एडी एसी के बराबर हो गया। प्रमाण प्रमाण प्रमाण। त्रिभुज एडीसी में एडी बराबर एसी। देखिए क्या करिए ना कि चलो यहां एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, कोई दिक्कत। चलो एक दो तीन मान लिया। अब देखिए इसलिए एंगल एक बराबर क्या हो जाएगा, एंगल दो, है ना। समान भुजा के सम्मुख कोण
बराबर, तो कोई सिंबल के रूप में लिख दें, बराबर होते हैं। ये जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध किए हैं। आप भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नम करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पे पड़त निशान। जब पत्थर पर एक रस्सी निशान पार सकता है, तो आप भी बच्चों इसको इतना रगड़िए ना, इतना रगड़िए कि दम आपको ब्रेन में जाकर के सेटअप हो जाए दम बच्चों। चलिए, एक बराबर क्या हो गया, 2। अब देखो हमको करना क्या था बच्चों, ए बी प्लस ए सी, है ना। अब देखिए, एक 2 के बराबर हो गया। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। अब एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल 2 + 3, है कि नहीं। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। तो सी कैसे मिल रहा है, सी जो मिल रहा है 2 + 3 से मिल रहा है। सी जो मिल रहा है यहां पर कैसे मिल रहा है बच्चों, 2 + 3 से मिल रहा है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। इसका मतलब है कि सी जो है, सी जो है किससे बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा हो सकता है। अरे सी जब 2 और 3 जोड़ते हैं तब इसका मतलब सी क्या है, 2 से बड़ा, 3 से ही बड़ा। लेकिन हम ले लेते हैं एंगल सी को हम मान सकते हैं क्या, 2 से बड़ा मान रहे हैं, 2 से बड़ा ले रहे हैं। 3 से बड़ा क्यों नहीं लें, 3 की हमको जरूरत नहीं है। अभी हम बोल रहे थे कि अगर 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 देखो थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, रफ मान लो कि अगर हम लेते हैं 5, 5 में 3 जोड़, तो 5 3 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। ये रफ कर रहे हैं, रफ, इसमें झांकना नहीं है। 5, तो अगर सी 2 में 3 जोड़ते हैं तब सी मिलता है, इसका मतलब सी क्या होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा। लेकिन हम चलेंगे 2 से, इसलिए ना कि देखिए 2 और ई, ऊपर में 2 और ई आया है कि नहीं, और यहाँ 2 और 1 बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल सी जो होगा एंगल 1 से बड़ा होगा। इसमें समीकरण हम क्या दे दें, 1। ठीक है, सी 2 से बड़ा यहां हुआ, क्योंकि सी 2 जोड़ 3 जोड़ेंगे तब मिलेगा सी। इसका मतलब सी 2 से ही बड़ा होगा, 3 हम लेके चलेंगे 2, क्योंकि देखो इसमें 2 और 1 का मामला था पहले, 1 और 2 का मामला, इसे 2 वाला लेके चलेंगे। ठीक है, यानी एंगल सी क्या हो गया, ये पूरा जो एंगल सी हुआ ये पूरा इससे बड़ा। तो अभी हमने सिद्ध किया कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ा होता है। अभी सिद्ध किया हूं, अभी किया हूं। किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, तो बड़ा कोण के सामने वाली भुजा देखो यहां से यहां, यहां से यहां हुआ, और ए वाला भी, तो कौन हो जाएगा, बी डी ग्रेटर देन, बीडी हो जाएगा, बीडी पूरा। और एक के सामने कौन है, एक के सामने, कोने के सामने संगत भुजा कौन है, बीसी। और बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं बी ए, चाहे ए बी प्लस ए डी, ग्रेटर देन कौन हो गया, बीसी। ठीक है, बीसी हो गया। और एडी, एडी किसके बराबर था, एसी के बराबर। देखो कंस्ट्रक्शन से आ जाओ, यानी ए बी, यहां पर एडी के जगह पर क्या दे सकते हैं बच्चों, एडी के जगह पर दे सकते हैं, इसलिए लास्टली इधर इधर कर दे रहे हैं, इसलिए ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी। कोई दिक्कत, इधर जाओ। चला गया, ठीक है। देखो
एडी के जगह पर, एडी के जगह पर, चूंकि एडी और एसी कंस्ट्रक्शन से दोनों क्या था, बराबर था, तो इसको हम देखो साइड में यहां पर जगह था, हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत, सिद्ध हो गया कि नहीं? देखो यहां पर लिख दिए इसको, एडी, देखो एडी और एसी बराबर लिए थे, इसलिए ए बी प्लस ए सी क्या हो गया, बीसी से। देखो ये वाला हो गया। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, है कि नहीं? सारा चीज ध्यान से, आपको एक एक चीज पॉइंट से मैं बता रहा हूं, है कि नहीं? इसमें चूंकि एंगल सी मिला 2 जोड़ 3 करने से, तो हम 2 लेकर के क्यों चला, चूंकि ऊपर में 1 बराबर 2 सिद्ध कर रहा था, इसलिए 2 लेके चले हैं, ठीक है? क्योंकि 1 के सामने वाली भुजा आ रहा था, इसलिए 3 लेके नहीं चला। चलिए आगे की बात करता हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण पहले सिखाए हैं यार, फिर भी हम ले रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देखो, ये दोनों बराबर लेके चल रहे हैं। दिया हुआ है ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, बार बार बोल रहे थे, फिर बता दे रहा हूं एक बार। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ले लिया, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सम्मुख कोण यानी ई वाला दोनों बराबर हो गए, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी, यही करना है। कैसे करेंगे? वनावट, कोण ए के समद्विभाजक एक रेखा लेते हैं जो कि भुजा बीसी कोण ए के समद्विभाजक एक रेखा लेते हैं जो कि भुजा बी सी पर मिलता है। ए देखिए देखिए देखिए, ले रहे हैं यहां से ऐसे, तो जितना कोण ई उतना ही कोण ई। ठीक है, अगर ई थीटा रहेगा बच्चों तो ये भी थीटा रहेगा। कोण को थीटा से सूचित करते हैं। प्रमाण प्रमाण प्रमाण, त्रिभुज बी ए डी एवं त्रिभुज सी ए डी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर सी ए डी। किससे? बनावट के वसूलों से। बनावट लिखा रहा था, नहीं लिखना नहीं है। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, खैर छोड़िए। बनावट किया था, है ना? तो बी ई भी थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक लिया हूं बच्चों। एंगल बाइसेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी दो बराबर भाग में। ठीक है, आगे की बात करता हूं। एडी एडी दोनों में कॉमन, एडी बराबर एडी क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, और कौन है? ए बी एस सी के बराबर दिया हुआ है बच्चों। ए बी बराबर ए सी क्या है? गिवन है। थोड़ा इंग्लिश लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना भी कमजोर बच्चे नहीं होते हैं। ए बी बराबर ए सी गिवन दिया हुआ है। अब देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है कि नहीं?
यानी एस ए एस, सास, है ना। सास को याद रखो, सास को, समझे कि नहीं। अब सास का मतलब वो नहीं बच्चों कि नैका मम्मी और नैका पापा, सासू मां, है कि नहीं, वो नहीं याद रखो। एस एस का मतलब हुआ साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी, है ना। यानी सर्वांगसम का गुण है कि साइड एंगल साइड से, तो देखो ए बी तो इसमें सी ए बराबर, इसमें ई एंगल बराबर तो इसमें ई एंगल बराबर, इसमें ई भुजा तो इसके लिए भी ई भुजा। यानी क्या हो गया, इसलिए 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 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए डी, ये देखो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ए डी। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके एक एक चीज क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कोण और भुजा, सम्मुख कोण सम्मुख भुजा सब क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए जो है बी, तो इधर सी, इसमें ए डी, तो इसके लिए भी हाइपोटेन अति कुछ लंबवत टाइप के खड़ा के काम करेगा, है कि नहीं। यानी क्या हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो हो जाएगा एंगल सी सिद्ध हो गया, है कि नहीं। यानी लास्ट इसमें बोल सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एकदम माइंड में क्या, मतलब रट जाओ, घोट जाओ, जने चलो उधर, बकित चलो एकदम, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है, ठीक है। पहले पार लो पिक्चर, ए बी सी, यहां 90 डिग्री, चूंकि समकोण त्रिभुज पढ़ाए हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, है कि नहीं। ये देखो 90 डिग्री, है कि नहीं, एकदम लंबवत खड़ा हो, है कि नहीं। तो उसके सामने जो होते हैं कर्ण होते हैं, ये सब तो भी सारा चीज बताए हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए और ए भुजा दोनों क्या है, बराबर रहा होगा। इसका मतलब ए भी कोण आई कोण दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना जी। क्योंकि अभी तो सिद्ध किए कि कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी तो मैंने सिद्ध किया, दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी सी एक समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री। कोई दिक्कत, प्रमाण। क्योंकि द्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर थीटा डिग्री ले लेते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री।
तो 2 थीटा उधर का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जाएगा। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 90/2 कितना हो गया 45 डिग्री। कैसा लगा बच्चों? बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। चलिए आगे की सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले ले लो यार, ले लो ए तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इन्हें कि बोल दो बाबर होते हैं, बाबर नहीं, बाबर और अकबर यहां नहीं चलेगा, बराबर। कौन सा शब्द चलेगा? बराबर। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ है ए बी सी एक सम बाहु त्रिभुज है। ए, लिखाते लिखाते इरेजर आ जाता है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। चलो चलिए प्रमाण की दुनिया में चलते हैं। जब क्यों तंग करते हो इरेजर? जब ए बी बराबर ए सी लेते हैं तो क्योंकि आपस में बराबर है ले सकते हैं। एक बार ए बी बराबर ए सी लिया तो ई कोण क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या लेंगे? अब ए बी बराबर बी सी लेते हैं। ए बी बराबर बी सी लेंगे तो ए बी और बी सी बराबर लेते। ए बी के सामने कौन हो गया? एंगल सी। और बी सी के सामने कौन हो गया? एंगल ए। इसको मानो, इसको मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, रीजन वही होगा। अब ये पढ़ा ना, यदि किसी त्रिभुज दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण उसके सामने वाले दोनों कोण का तो आपस में बराबर होते हैं। दोनों एक बार ए बी एस सी के बराबर लेकर चला तो एक कंडीशन समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया? ए बराबर बी बराबर सी सिद्ध हो गया। क्या कह रहा है? ये कह रहा कि हम सी के बराबर ही हो, हम बी जो ही हो सी के बराबर, बी सी के बराबर ही हो। और ई का कह रहा कि सी ए के बराबर ही हो। आपस में तीनों बराबर नहीं हो गया है कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये कह रहा है। प्रत्येक कोण दिया हुआ है ए बी सी एक
समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी 60 डिग्री लानी है, यही नहीं करना है। प्रमाण है ना, केस 1 लेते हैं। जब ए बी बराबर ए सी है तो क्या हो जाएगा, बी बराबर सी, इक्वेशन 1। रीजन क्या होगा, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो उसी प्रकार जब ए बी, अभी सिद्ध किए थे कर पहले, ए बी बराबर ए सी होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी तो एंगल सी, एंगल ए होगा, दूसरा रीजन वही होगा, है कि नहीं। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों का काम मान लिए थीटा। अब एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से, गुण लिखल है, ठीक ना दिखाई दे रहा तो बढ़िया से लिख देते हैं। गुण से, है कि नहीं। अब चलिए, और तीनों आपस में बराबर है तो तीनों का क्या लिए थे, थीटा। थीटा जोड़ थीटा बराबर 180 डिग्री, 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, इसलिए थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए इस प्रकार बच्चों आप लोग को मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छा लगा होगा, एक एक पॉइंट को सिद्ध करते हुए, एक एक तथ्य को सिद्ध करते हुए बताया। तो जिस तरह से आपके लिए मैंने मेहनत किया, आपकी भविष्य की कामना मैं करता हूं कि आप बहुत अच्छा करें। उसी तरह से सिर्फ आप मेरे को एक हौसला बुलंद कर दीजिए। वो कैसे होगा, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अपने बच्चों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं कि एक टीचर ऐसा भी जो एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझाते हुए पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट